दोस्तों नमस्कार। शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन से जुड़ा एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न जो मुझे बार-बार पूछा जाता है और जिसका ऑफिशियल उत्तर इनकम टैक्स एक्ट में कहीं भी नहीं है, आज आपके समक्ष रखता हूँ कि अनूप जी कितना टर्नओवर शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस का हो जाए तो आईटीआर भरना ज़रूरी है। मेरे शुरुआती संवाद पर ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको कहा कि इस प्रश्न का उत्तर इनकम टैक्स एक्ट में ही नहीं है। आप बोले अनूप जी ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 139 दोस्तों डिसाइड करती है कि कब किसी व्यक्ति को आईटीआर भरना आवश्यक होगा। और इस प्रश्न का उत्तर मेरे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स कंसल्टेंट्स इस प्रकार देते हैं कि यदि संबंधित वित्त वर्ष के लिए आपकी सकल कुल आय यानी ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आईटीआर भरना आवश्यक है, अन्यथा आईटीआर भरना आवश्यक नहीं। लेकिन अगेन इस प्रश्न के उत्तर में अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी मैंने टर्नओवर की चर्चा नहीं की। मैंने आपसे चर्चा करी केवल सकल कुल आय। अब सकल कुल आय में तो आपके पांचों हेड्स की इनकम आती है दोस्तों, जिसमें शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस की इनकम भी शामिल होगी, चाहे वो नेगेटिव लॉस ही क्यों ना हो। तो अब इस प्रश्न का प्रैक्टिकल उत्तर आपके समक्ष रखता हूं कि टर्नओवर की जब कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है तो बहुत से लोग इस बात के प्रति चिंतित रहते हैं कि क्योंकि मैंने शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन किए हैं, अब मैं रिटर्न नहीं भरूंगा तो क्या मेरे ऊपर कोई इनकम टैक्स की कार्रवाई होगी, भविष्य मेरे ऊपर नोटिस आएंगे। तो वहां मैं अपने उत्तर को दूसरे प्रकार से दोस्तों रखता हूं और ज्यादातर लोगों को ये कहने लग जाता हूं कि साहब आपके 26 एएस में या 26 एएस, मैं शायद यहाँ गलत बोल रहा हूँ, मैं सही वर्ड बोलूंगा एआईएस, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में आपके शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट होते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रिजम्पशन निकालता है कि अरे भाई इस व्यक्ति ने शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शंस किए और मान लो आपने रिटर्न नहीं भरी या रिटर्न में वो ट्रांजैक्शन नहीं दिखाए तो उन्हें डाउट होता है कि इन्होंने कैपिटल गेन रिपोर्ट नहीं किया। इसलिए प्रैक्टिकली मुझे उत्तर देना पड़ता है कि यदि आपने शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस किए हैं तो रिटर्न अवश्य भरें। अब अवश्य भरें की ये जो बात मैंने रखी है वो मेरी प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग से है, वो किसी टर्नओवर बेस्ड थ्रेशोल्ड लिमिट जो इनकम टैक्स एक्ट से तय होती हो उस पर बेस्ड नहीं। तो आई होप मेरा ये व्यवहारिक सजेशन आपके काम का रहेगा। मेरा पर्पस कतई इस शॉर्ट के थ्रू आपको डराना नहीं है, परंतु अवेयरनेस क्रिएट करना है। सो आई होप दिस वुड बी यूजफुल। थैंक यू। जय हिंद।